जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है? वो शायरी सुनिए आप, अच्छी एनर्जी मिलेगी। बताया ना कि मैं आपको कि गर्मी के दिन लग चुके हैं और भाई आलस बहुत आता है, इसलिए एनर्जी भाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बढ़िया शायरी सुनिए, अच्छी एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना? और सीखने को भी मिलेगा आपको, अच्छा एक्साइटेड मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, सारी चीज़ रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? तो आज मैं बहुत अच्छी आपको है ना नॉलेज लेके आया हूँ, स्पीच लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर समझकर बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो बढ़िया एक्साइटेड हो जाइए। ठीक है? आपको पता है कि दोस्तों देखिए, समय तो मेरे पास भी नहीं रहता है, टाइम भी कमी रहती है, और कम टाइम में मैं कुछ अच्छी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, समझाऊँ, जिससे आप आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। तो स्पीच बहुत अच्छी है कि देखा होगा कि लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनको रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो टॉपिक भी हमारा यही होने वाला है कि भड़काने वाला, मतलब भड़काने वाले तो हज़ार मिलेंगे और समझाने वाला कभी-कभी एक भी नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब है, समझाने वाले कम मिलते हैं और भड़काने वाले हज़ार क्यों मिलते हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आपको किसी भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोग आपको भड़काते क्यों? क्या वजह है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं आपका? देखिए दोस्तों, वजह तो है, बेवजह तो कुछ होता नहीं है। भाई लोग क्यों भड़काते हैं आपको? क्यों आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? और समझाने वाले कम क्यों होते हैं इस दुनिया में? ठीक है? तो ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। ठीक है? कम से कम टाइम में अच्छा मैं आपको बताऊँगा, और समझिएगा, गहराई से समझिएगा इस चीज़ को। अब होता है क्या है दोस्तों, को देखिए, लोग क्या करते हैं, जैसे भई पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चा 10वीं पास हुआ। अब 10वीं पास होने के बाद क्या होता है, बच्चा जैसे कि मैथ साइंस लेना चाहता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों से जब वो पूछता है तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि नहीं यार, मैथ साइंस मत लो, ऐसा-वैसा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। है ना? मैक्सिमम लोगों से जब वो डिस्कस करता है तो उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कभी-कभी बच्चा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, लोग उसको इतना डरा देते हैं, लोग इतना इसको भड़का देते हैं कि वो क्या करता है कि भई वो, उसका इतना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब्जेक्ट ही नहीं लेता है। और डर के फिर वो क्या आर्ट्स ले लेता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ देखा गया है कि लोग कॉन्फिडेंस तो नहीं देते, उसको विश्वास तो नहीं देते, बल्कि उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो फिर वो सब्जेक्ट ही सही नहीं लेता। और जब सब्जेक्ट अच्छा नहीं लेता है तो स्टडी भी अच्छी नहीं होती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भाई जब बच्चे की स्टडी सही नहीं हुई तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? समझ में आए? देखिए, पढ़ाई ये नहीं बोलती कि तुम नौकरी करो, पर एटलीस्ट पढ़ाई से इंसान का दिमाग खुल जाता है, समझदार हो जाता है। और अगर बेटा देखो, अगर आपने मैथ साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है तो मैथ से तो दिमाग बहुत तेज चलता है। समझ में आ गया? अगर जो भी व्यक्ति मैथ्स से पढ़ा होता है, ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी स्टडी उसका अगर सब्जेक्ट होता है, और अगर उससे स्टडी कर लेता है वो, कॉमर्स भी गलत नहीं बोलूंगा मैं, कॉमर्स से भी अगर स्टडी करता है तो सच में उसका दिमाग तेज चलता है। बाकी रही, देखिए, मैं किसी सब्जेक्ट को गलत नहीं बोलना चाहूंगा, बस मैं तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोग कभी भी कोई अच्छा करने जाता है तो लोग भड़काते बहुत हैं, समझाते कम, भड़काते ज़्यादा हैं दोस्तों, ये चीज़। ठीक है? अब ये तो स्टडी की बात हुई। अब वहीं देखा जाए तो आप कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, जैसे आप गाँव में रहते हैं या फिर कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप कोई बिज़नेस भी खोलते हैं, लोग दुकान भी खोलते हैं, बहुत सारे लोग भड़काते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और व्यक्ति क्या, उनका माइंडसेट नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि वो इतने डर जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि जो लोग बोलते हैं उनको फिर लगने लगता है नहीं यार, उन्होंने सही बोला। समझ में आ गया? ये चीज़, कि लोग भड़काने वाले हज़ार मिल रहे हैं, समझाने वाले बहुत कम हैं। कोई नहीं कहता कि चलो यार अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें। और कुछ तो ऐसा होता है कि लोग जो बोलते हैं अच्छा होगा, वो भी जलने टाइप के लोग होते हैं, तो जलने लगते हैं, तरक्की ना कर लें। एक तो ये दिक्कत होती है ना? मैक्सिमम लोगों की सोच यही रहती है कि वो भाई, वो चाहते हैं कि इंसान आगे ही ना बढ़े। ये दिक्कत होती है, इसलिए लोग भड़काते हैं, इसलिए वो इतना, मतलब करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आई बात? ये चीज़ रहती है। तो अब जैसे बिज़नेस की बात करते हैं, भाई जैसे व्यक्ति कोई बिज़नेस भी खोल रहा है तो एक तो उसको नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है, माइंडसेट नहीं रहता है, स्किल नहीं होती, नॉलेज ना, और भी बहुत सारी चीज़ नहीं होती, बिहेवियर नहीं होता है। अब ये तो ठीक है, होता ही नहीं है। अब इसके बाद लोग भड़काने वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है? इतने सारे मिल जाएँगे, हमारे पड़ोसी में मिल जाएँगे, रिश्तेदारों में मिल जाएँगे, कभी-कभी हमारे परिवार में मिल जाते हैं लोग। वो इतने डरा देते हैं, इतने भड़का देते हैं, इतना दिमाग खराब कर देते हैं इंसान का, इतनी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ भर देते हैं वो, कि दिमाग फिर काम ही नहीं करता फिर। इंसान कभी कुछ अच्छा भी करने जाता है ना, तो ये लोग ऐसे खराब कर देते हैं। और आपने सुना भी होगा कि सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग,
और एक तो ये भी है कि हम भाई मैक्सिमम लोग क्या लोगों की बात भी सुनना स्टार्ट कर देते हैं, और जब लोगों की बात सुनना स्टार्ट कर देते हैं उनका वैसे ही फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ये चीज़ है। भाई आप लोगों की बात सुन रहे हैं तो और दिमाग ही खराब होगा, वो तो उनका है ही वायरस जैसा, वो दिमाग खराब करना चाह रहे हैं और आप भी उनकी बात मान रहे हैं, तो गलत होता है ये। ठीक है दोस्तों, है ना। और भी देखिए, अब मैं बात बोलना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हर टाइम पे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस साबित है। 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और दुनिया में टोटल आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि काफ़ी सारे देश हैं, 195 देश हैं। और 195 देश में से देखा जाए, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग जो होने वाली होती है वो अमेरिका में ही होती है, ये चीज़ तो समझ सकते हैं आप। तो भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करता है तो लोग भड़काते बहुत हैं। जब वो ट्रेनिंग लगाता है, और जब वो भाई ट्रेनिंग लगाता है तभी बहुत सारे लोग तो फर्स्ट फर्स्ट डे ट्रेनिंग जब लगाता है व्यक्ति तो तब से उसका दिमाग खराब करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। या फिर इंसान चलो फर्स्ट ट्रेनिंग में नहीं भड़काया, फर्स्ट डे नहीं भड़काया, सेकंड डे नहीं भड़काया, थर्ड डे कुछ नहीं बोला, फोर्थ डे कुछ नहीं बोला, है ना, उसका पूरा एक इंटरव्यू अप्रूवल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब वो ज्वाइनिंग करता है तब भी लोग भड़काते हैं। या फिर कभी कभी चलो ज्वाइनिंग टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो ज्वाइनिंग होने के बाद उसका दिमाग खराब करते हैं लोग। उसकी फैमिली आती, फैमिली का दिमाग खराब कर देते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, ठीक है। और मैं तो देखिए ये फाइनली ये आपसे ये बोलना चाहूंगा, देखिए ट्रेनिंग आपने लगाई है तो डिसीजन आपको ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फैमिली ने नहीं लगाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपने लगाई है, तो आपका फैसला होना चाहिए यार हमें क्या करना चाहिए, भविष्य आपका यार। देखो उनको नॉलेज नहीं है, भाई ट्रेनिंग आपने लगाई है, आपने समझा है, तो आपको फैसला लेना चाहिए कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी बच्चे नहीं हैं, आपकी भी 18 साल प्लस एज है, ठीक है। आपको भी भाई समझना चाहिए भविष्य क्या होना चाहिए। देखो पुराने टाइम पे अलग था, उस टाइम पे देखिए महंगाई कम थी, अब तो महंगाई बहुत तेजी से 7वें आसमान में पहुंच रही है, और अभी तो और महंगाई बढ़ती जाना है, ठीक है। बेरोजगारी भयंकर तरीके से बढ़ती जा रही है, स्थिति बड़ी खराब है। तो ये आपको समझना चाहिए, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना जरूरी है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। भाई चलो ठीक है, लोग आपको भड़का रहे हैं कि यार मत करो ऐसा वैसा, तो आप ये बताइए, जो व्यक्ति आपको भड़का रहे हैं, तो क्या लगता है वो आपका भविष्य बना देंगे क्या? कल से आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आएगी, या आपके घर में कोई समस्या आएगी, भाई देखो अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है हर जगह। आजकल इंसान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब ज़िम्मेदारी इतनी सारी होती है, ज़िम्मेदारी की बात करें इंसान का, भाई जैसे शादी तो माँ बाप कर देते हैं, इसके बाद फिर बच्चों का, भाई बच्चे शादी होने के बाद फिर बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चे होते हैं आपके, बच्चों के जन्म से लेके उनकी पढ़ाई तक का खर्चा कौन उठाएगा, आप ही उठाओगे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए उनकी शादी करना है, और भी फिर रिश्तेदारों को देखना, घर बनाना, ठीक है। इसके बाद अपने फंक्शन त्योहार फेस्टिवलों को देखना, ठीक है, हॉस्पिटल खर्चा उठाना, टोटल बहुत सारे खर्चे सब आपको ही उठाना है ना। इसमें ना तो आपके पिताजी मदद करेंगे, क्योंकि देखिए उनकी जिम्मेदारी थी आपकी शादी करना, वो कर दी उन्होंने, ठीक है। ना भाई साथ देगा, वो जो भड़का रहे हैं वो भी कोई साथ नहीं देगा। अब भाई देखो, अब रही भाई की बात करें, वो भी क्यों, देखो उसका भी घर परिवार होगा, ठीक है। तो भाई और जो भड़का रहे हैं वो भी कोई साथ नहीं देगा, समझ में आई। तो ये चीज़ आपको सोचना है कि आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको समझदार बनना जरूरी है। फैसला आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए, आप किसी के भड़काने में न लगे। कोई भी इंसान आपको फालतू की बात करता है, नेगेटिविटी बात करता है, नकारात्मक बात करता है, तो अगर आप वो बोलता है यार ऐसा है, या इंडस्ट्री खराब है, या फिर वो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में गलत बोलता है, तो फिर आप बताइए आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कौन सा आपके पास ऑप्शन है जो कम से कम टाइम में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप जिंदगी भर लगे रहें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। भाई देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, इंसान एक खुद का एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकता है, रन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है वो, ठीक है, ये चीज़ है। मैं भी नहीं बोलूंगा कि जिंदगी भर लगे रहिए, भाई आप अच्छा इनकम कमाइए, अच्छा पैसा कमाइए, और फिर अपना खुद का बिजनेस स्टैंड करिए, ये चीज़ आपको सोचना रहेगा, समझ में आई बात। तो इसलिए मजबूत होना और किसी के बहकावे भड़काने में नहीं आना, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। भाई आपके पिताजी को भी कोई भड़का देता है तो मैंने क्या बोला, ट्रेनिंग आपने लगाई है, फैसला आपका होना चाहिए, ना कि किसी के चक्कर में पड़े आप, समझ में आई बात, ये चीज़ है। अब पापा को भी किसी ने भड़का दिया है तो आप फैसला लीजिए ना, पापा को आप समझाइए, और ये भी 100% प्रूफ के साथ है, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो पिताजी भी आपके मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, माताजी भी मानेंगी, भाई भी मानेगा, सब मानेगा, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाएगी। देखिए दोस्तों, बताना चाहूंगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, हिम्मत, लगन और विश्वास। अगर आपकी हिम्मत ही अगर टूट रही है तो फिर नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, लगन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लगन, कुछ कर दिखाने की लगन होना चाहिए, समझ में आई। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, बहुत अच्छा गाना है कि लगन लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा,
सही है ना, भगवान का भी गाना है कि लगन लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। सोचो आप, सीधी बात है भाई, लगन लगा ली है तो फिर क्यों हिम्मत हारना है। एक तो हिम्मत होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और इसका विश्वास। समझ में आए, विश्वास पे तो पूरी दुनिया टिकी है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो जीवन में करोगे क्या। समझ में आए, देखो विश्वास की बात करें, विश्वास को मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि देखो जब इंसान, भाई माँ होती है वो 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है तो उसको विश्वास रहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के मेरा, भाई मेरे को सहारा देगा। ठीक है, अब वो कैसा है क्या कंडीशन वो अलग बात है, पर उसी विश्वास से वो 9 महीने तक उस बच्चे का दर्द झेलती, इतनी परेशानी झेलती है। ठीक है ना। इसके बाद एक पिताजी भी अपने बच्चे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं विश्वास से कि यार ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है ना। हर एक व्यक्ति, पति पत्नी पे विश्वास करती है, पत्नी पति पर विश्वास करता है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपना एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। तो इसलिए क्या है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, हिम्मत, लगन और विश्वास, यही चीज, अगर आप हार जाओगे तो फिर जिंदगी में बहुत दिक्कत आने वाली है। समझ में आए, तो इसलिए किसी के बहकावे भड़काने आने से कोई मतलब नहीं है। तो वो जिंदगी खराब कर देंगे, और कोई किसी को खाना नहीं देता है। सब अपना भाई मेहनत करते हैं तब होता है। और भाई मैं तो देखो बोला ना कि भाई अगर आपको कोई भड़का भी रहा है कि यार मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है ना, तो सोचने वाली बात है कि भाई चलो ठीक है, आपने उसका कहना मान लिया और आप उसके चक्कर में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को भाई छोड़ के जा रहे हैं या ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट्स ये है कि देखो, या तो फिर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम इससे कम से कम टाइम में कहीं अच्छा ग्रोथ कर लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए अब नौकरी की स्थिति तो ये अपने भारत में, कि आपको पता है एक तो दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है अपना भारत। ठीक है, आबादी भी इतनी सारी हो गई, 147 करोड़ प्लस आबादी है अपने देश की। तो कहाँ पे नौकरी मिलेगी, ये तो आप भी गहराई समझिए ना। तो सरकारी सरकारी नौकरी के बहुत बुरे हालात हैं, प्राइवेट के बहुत बुरे हालात हैं, है ना। तो अब मजबूरी के बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टैंड करना। अब आपको भी पता है कि भाई देखो खुद का बिजनेस अगर आप कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो माइंड सेट है, ना स्किल है, ना नॉलेज है, ना व्यवहार है आपका, और भी बहुत सारी चीज की कमी है, ना पैसा है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग से बिजनेस सीख के ही हम अपना खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। अच्छे बिजनेस आपको पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझना चाहिए, है ना। मैंने नहीं बोला कि आप भाई जिंदगी भर लगे रहिए, हैं, अपना खुद का बिजनेस ओपन करने का सोचिए। क्योंकि देखो आज आपके साथ इतनी समस्या आ रही है, तो सोचो कल फिर आपके जो भाई बच्चे रहेंगे उनको कितनी समस्या आएगी। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ना ही है, ये नहीं कि बेरोजगारी कम होना है। आप सोचो कि नहीं यार 2040 में बेरोजगारी बिल्कुल कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी तो और बढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता, देखिए मशीनीकरण बहुत तेजी से हमारे भारत में डेवलप हो रहा है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई सिस्टम हमारे भारत में आ चुका है, तो स्थिति और बिगड़े नहीं है, सुधरने की जगह स्थिति क्या है दोस्तों, बिगड़े नहीं है ना। बेरोजगारी के हालात तो बहुत, कहते हैं ना देश के अंदर अपने अंदर एक ही महामारी है, वो है बेरोजगारी। तो इस चीज को गहराई से आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसलिए किसी के बहकावे भड़काने आने से कोई फायदा नहीं है। फैसला आप खुद लीजिए, डिसीजन आपका है, और आप अच्छे से एनालिसिस करिए। अब आप जैसे सोचते हैं हम कैसे फैसला लें, तो बेटा मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। 2 पेज रखिए, एक पेज पे लिख लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, और दूसरे पेज पे लिखिए कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। और कंपेयर कर लीजिए 5-5 साल, कि इधर 5 साल करेंगे तो क्या होगा, या 10 साल भी ले सकते हो, और इधर 10 साल करेंगे तो क्या होगा। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अब आप बोलते हैं कि यार हम कैसे बिलीव यकीन करें, तो बेटा बहुत अच्छी बताना चाहूंगा, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, आपके सर में बड़े जो भी हैं, तो उनकी लाइफ को देखिए। ठीक है, वो यहाँ पे 5 साल हो चुका है या 10 साल हो चुका है, उनकी लाइफ को करिए। और आपकी फैमिली में कोई होगा जो भी जॉब करता होगा या नौकरी करता होगा, उसकी लाइफ को कंपेयर करिए कि उन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सरमे में उन्होंने 5 साल में कितनी ग्रोथ की है, सक्सेस हुए, या 10 साल में कितने सक्सेस हुए। और आपके इधर कोई जो नौकरी कर रहा था, उसका आप पूरा ग्राफ बनाइए, उसका पूरा लिखिए कि उसने 10 साल में क्या ग्रोथ की है ना, उसने कितना सक्सेस सफलता हासिल की है। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, और जब कंपेयर कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भड़काएगा वही इंसान जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। समझ में आया, वही इंसान आपको बहकाएगा भड़काएगा जो जिंदगी में वो खुद कुछ नहीं कर पाया। यही कंडीशन है, जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वही आपको बहकाते हैं, वही भड़काते हैं, वही फालतू कंडीशन। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत के अंदर देखिए जो सक्सेसफुल लोगों की कमी बहुत है ना, सक्सेसफुल लोग बहुत कम है अपने भारत में, इसलिए भड़काने वालों की जनसंख्या बहुत मिल जाती है आपको। है ना, जो आज हमारी स्पीच थी कि भाई
समझाने वाले कम और भड़काने वाले ज़्यादा क्यों होते हैं? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब कारण से होते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो वो सक्सेस नहीं है अपने भारत में, वैसे ही क्या बेरोजगारी बहुत है और सक्सेसफुल लोगों की कमी है, इसलिए देखा जाए तो भड़काने वालों की कमी ज़्यादा है। जब हमारे देश में सक्सेसफुल लोगों की मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समझाने वाले लोग भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना? और अभी हमारे देश में क्या है कि भाई, अभी जब तक भड़काने वालों की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, मतलब सॉरी, कम सक्सेस वाले लोगों की, जो जो सक्सेस नहीं हुआ, जिसने सफलता हासिल नहीं की, अगर उनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो भड़काने वाले जो लोग ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? और जब हमारे देश में सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, भड़काएंगे नहीं लोग बाकी, बल्कि समझाएंगे। तो इसको गहराई से समझिएगा एनालिसिस, ठीक है? तो वही मैं आपको, यही हमारा था आज कि भाई भड़काने वालों की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, समझाने वालों की कम क्यों है, ठीक है ना? तो यही चीज़ है अच्छे से, बस यही मैंने आपको जो समझाया है आज पूरा वीडियो के अंदर, इसको आप बहुत गहराई से एनालिसिस करिए। आपका भविष्य, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि फ्यूचर आपका है, जैसा आप करोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में बनेगा, वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।